बिहार चुनाव के बाद अगर देश में या ये कहें कि देश के राजनीति में सबसे ज्यादा चर्चा है तो वो है पश्चिम बंगाल में होने वाले चुनाव की, जहां एक और बीजेपी पश्चिम बंगाल फतेह करने की तैयारी कर रही है तो वहीं दूसरी ओर अब पश्चिम बंगाल में ओवैसी की एंट्री भी हो गई है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ओवैसी ममता दीदी का खेल बिगाड़ेंगे, यही एक सवाल है और इस सवाल पर ये देखिए ये रिपोर्ट। बिहार में चुनाव के बाद अब सबसे ज्यादा चर्चा पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव पर टिकी है। लेकिन इस बीच बंगाल चुनाव से पहले सबसे ज्यादा चर्चा बिहार के सीमांचल इलाके में महज 5 सीटें जीतने वाली ओवैसी की पार्टी की हो रही है। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद अब बीजेपी का पूरा फोकस पश्चिम बंगाल में अगले साल अप्रैल मई में होने वाले चुनावों पर टिका है। ममता अपने ठोस अल्पसंख्यक वोट बैंक के समर्थन से लगभग 10 साल से सत्ता में है, लेकिन इस बार असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM के भी बंगाल चुनाव में उतरने के ऐलान से तमाम समीकरण गड़बड़ाते नजर आ रहे हैं। अब राजनीतिक हलकों में सवाल उठने लगा है कि क्या ओवैसी ममता के वोट बैंक में सेंध लगाकर उनका खेल बिगाड़ेंगे, क्या इससे बीजेपी को सत्ता हासिल करने में मदद मिलेगी। हालांकि तृणमूल कांग्रेस और CPM ने ओवैसी के चुनाव मैदान में उतरने को खास तवज्जो नहीं दी उसी। वहीं दूसरी बीजेपी ने साफ कहा है कि उसे बंगाल की सत्ता हासिल करने के लिए AIMIM या किसी और गैर की सहायता लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अंदर खाने तमाम दल ओवैसी की ओर से मिलने वाली चुनौतियों की काट के लिए रणनीति बनाने में जुट गए हैं। बिहार के चुनावी नतीजों के बाद ओवैसी ने बीजेपी को हराने के लिए ममता को चुनावपूर्ण गठजोड़ भी का प्रस्ताव दिया था, लेकिन ममता और उनके तृणमूल कांग्रेस ने इसे खारिज कर दिया। इससे पहले ममता बनर्जी ओवैसी पर बीजेपी से पैसे लेकर बंगाल में पाव जमाने के आरोप भी लगा चुकी है। बिहार चुनाव में वैसे तो बीजेपी के साथ ही CPI का प्रदर्शन भी बढ़िया रहा है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि बंगाल चुनाव से पहले यहां सबसे ज्यादा चर्चा बिहार के सीमांचल इलाके में महज 5 सीटें जीतने वाली ओवैसी की पार्टी की हो रही है। तो फिलहाल सबकी नजर ओवैसी की मौजूदगी पर टिकी है। आखिर ओवैसी सत्तारूढ़ पार्टी के समीकरणों को बिगाड़ने में सक्षम हो पाएंगे, इस तरह के तमाम सवाल अब उठने लगे हैं। हालांकि देखना होगा कि चुनावी मैदान में इसका क्या असर देखने को मिलता है। लेकिन आपको ये बता दें कि बंगाल में ओवैसी की एंट्री ने साफ कर दिया है कि बंगाल में 30% मुस्लिम है और 110 सीटों पर उनका दबदबा है। ऐसे में ममता दीदी के समीकरण और ममता दीदी का खेल कैसे बिगड़ेगा, अब ये दिलचस्प मोड़ आने वाला वक्त ही बताएगा।